हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में रियल एस्टेट प्राइजेस की, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से माना जा रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रही हैं कि अप्रैल से ही जो बिल्डर्स हैं वो 10 से 15% तक प्राइजेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो कोलियर्स जो कि कनाडा बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। और उसके हिसाब से जो भारत में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है पिछले एक साल में, उसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। और ऐसा ऐसे टाइम पे होगा जबकि भारत का रियल एस्टेट एक लंबे स्लो डाउन के बाद रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल में बात की जाए तो डेवलपर की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 10 से 12% बढ़ चुकी है। और उसका मेन रीजन है हायर इनपुट कॉस्ट, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जाता है उसके प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से, यानी कि जो कोविड की वजह से सप्लाई में डिसरप्शन आई थी उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़े हैं। साथ साथ में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। अगर हम कंपैरिजन के लिए देखना चाहें तो मार्च 2021 में जहां पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2060 रुपए पर स्क्वायर फीट होती थी, ये बढ़ करके अब 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई है मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से। और वहीं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की बात की जाए तो ये 1900 पर स्क्वायर फीट इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती थी मार्च 2021 में, जो कि बढ़ करके अब लगभग 2100 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई है। ऑलरेडी जो डेवलपर्स हैं उनके ऊपर काफी कर्जे चढ़े हुए हैं, लिक्विडिटी कंसर्न है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और इस बीच में जैसे कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है तो जो लेबर के प्राइसेस हैं उनके रेट्स भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जो डेवलपर्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑलरेडी महंगा है, लेबर भी अपने प्राइसेस बढ़ा देती है। तो उनको डेफिनेटली अपनी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि शायद बहुत ही जल्दी आपको प्राइसेस बढ़ते हुए दिखें। और अब अगर बात की जाए भारत के रियल एस्टेट सेक्टर की, तो भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक लंबे स्लो डाउन से गुजर रहा था इवन पेंडेमिक के आने से पहले। और अब डेवलपर्स उम्मीद कर रहे थे कि जो पेंडेमिक इंड्यूस्ड डिसरप्शन थी, यानी कि कोविड की वजह से जो डिसरप्शन आई थी, वो अब जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो रही है तो ये अपने घरों को बेच पाएंगे। लेकिन इस बीच में अगर घर महंगे हो जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हालांकि डिमांड में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई थी जैसे ही लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हुई थी। ज्यादातर जो लार्ज डेवलपर्स हैं उनकी डिमांड में वृद्धि हुई थी। लेकिन अब जो राइजिंग कॉस्ट है वो डेवलपर को इम्पैक्ट कर सकती है, और खासकर जो अफोर्डेबल और मिड मार्केट सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक यहां से भी 8 से 9% फर्दर बढ़ सकती है, क्योंकि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है डबल डिजिट में। तो आगे भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सॉर्ट आउट होंगी, ये और भी बढ़ सकती हैं। डेवलपर ऑलरेडी हाई कॉस्ट को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम जो प्राइस है उसको बढ़ाने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल डिमांड कम हो सकती है, जो कि अभी उनको थोड़ा सा डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। अगर वो भी कम हो गई तो फिर फर्दर ये स्लो डाउन में कन्वर्ट हो सकता है। और लेकिन एस्केलेटेड कॉस्ट अगर परसिस्ट रहती है, यानी कि ये प्राइसेस ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, तो अल्टीमेटली उनको पास ऑन करने पड़ेंगे जो भी इंक्रीज्ड ओवरहेड है एंड यूजर को, और एंड यूजर के लिए प्राइसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट से इंटरवेंशन की मांग की गई है कि भाई जो इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में, जीएसटी वगैरह में कुछ रिलीफ दिया जाए, ताकि डेवलपर सरवाइव कर पाए, और खासकर उन सेगमेंट्स में जहां पे उनके लो मार्जिन है। और अगर हम अफोर्डेबल सेक्टर की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी जो मार्जिन है वो 10 से 15% के होते हैं। और इस बीच में पिछले साल से कंपेयर करें तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही 10 से 15% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये अब इस टाइम पे करंट सेल प्राइसेस पे ये बिल्कुल भी वायबल नहीं रह जाते हैं। अगर आप की इनपुट कॉस्ट की देखेंगे तो स्टील पिछले साल से 30% बढ़ा है, सीमेंट लगभग 22%, एल्यूमिनियम 44%, कॉपर 40%। ब्रेंट क्रूड ऑयल जहां पे $60 के आसपास होता था, आज $110 के आसपास चल रहा है। और ओवरऑल WPI इन्फ्लेशन जो है फरवरी 2022 का 13.11% बढ़ा है।
और अगर हम की कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट की बात करें तो 67% किसी भी कंस्ट्रक्शन में, यानी कि 2/3 जो है मटेरियल कॉस्ट और ओवरहेड होती है। अगर ये बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइसेस पास ऑन करने पड़ेंगे। इसके अलावा 28% लेबर कॉस्ट है, जो कि अगेन जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो लेबर के भी रेट्स रिवाइज होंगे। और 5% रफली फ्यूल यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है रेजिडेंशियल सेक्टर में, तो खासकर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट का प्रेशर आ रहा है। तो हो सकता है कि उसमें डिले देखे जाएं, वो उनकी टाइमली डिलीवरी ना हो। और खासकर अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट रहती है, यानी कि आने वाले टाइम में भी अगर कॉस्ट में कमी नहीं होती है तो डेफिनेटली उसमें डिले देखा जा सकता है। इसके अलावा जो बिल्डर हैं वो हो सकता है कि अप्रैल से ही 10 से 15% अपने जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दें। हालांकि जो क्रेडाई एमसीएचआई है रियल एस्टेट बॉडी, उन्होंने कहा है कि राइजिंग कॉस्ट के बढ़ने की वजह से इनको नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन रुकेगी या प्रोजेक्ट डिले होंगे। बट इन्होंने माना है कि जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं बहुत जल्दी 10 से 15% तो मिनिमम बढ़ाए जा सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इंडस्ट्रियल और जो वेयर हाउसिंग सेक्टर है वहां पे जो एक्टिविटी है बढ़ती हुई दिखी थी, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी। खासकर जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनसे डिमांड काफी बढ़ी थी। तो ज्यादातर सिटी में देखा गया है कि रेंटल में वृद्धि देखी गई थी। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पैन इंडिया में लगभग 5 से 12% तक रेंट बढ़े थे। और अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो रेंट के ऊपर ये और भी प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि क्वालिटी एसेट्स की ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से रेंट डेफिनेटली और ऊपर जा सकते हैं। हालांकि जो कोलियर्स रियल एस्टेट बॉडी है उनका कहना है कि जो ग्रेड ए डेवलपर है, यानी कि बड़े डेवलपर हैं, वो तो ये कॉस्ट के प्रेशर को झेल जाएंगे और ये इवन पास ऑन भी कर सकते हैं अपने कस्टमर को, डिपेंडिंग अपॉन की डिमांड डायनेमिक्स कैसे रहते हैं। लेकिन खासकर स्मॉल डेवलपर्स को ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, या तो उनको जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट करने पड़ेंगे ताकि अभी जो हाई कॉस्ट का प्रेशर है उसको किसी तरह से पार किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं जानना चाहूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके जो जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस का आजकल क्या चल रहा है। आपने क्या उसमें वृद्धि होती हुई देखी है, या अभी भी वो उसी रेट पे अवेलेबल हैं जैसे कि पहले थे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।